बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख अबरार सईद। नाज़रीन, मैं अक्सर आपसे हम कलाम होते हुए और अपने कॉलम्स के ज़रिए इस हकीकत का एतराफ़ बावाज़े बुलंद करता हूँ कि हम आम पाकिस्तानियों को अपनी अशराफिया की निस्बत कहीं ज़्यादा इस वतन की और इस वतन के सबब मिलने वाली आज़ादियों और दीगर नेमतों का अदराक है, क्योंकि हमारा जीना मरना इस वतन के संग है। ये धरती जिस कदर पुरअमन और आसूदा हाल होगी, हम जैसे आम शहरी भी उसी कदर राहत महसूस करेंगे और ज़िंदगी की आसानियाँ हासिल कर सकेंगे। और खुदा नखास्ता ये पाक वतन जिस कदर मसाइल में घिरता चला जाएगा, हम आम शहरियों की ज़िंदगियाँ भी उसी कदर दुभर होती जाएंगी। नाज़रीन, हम आम पाकिस्तानियों के लिए लंदन और दुबई में वेलकम कहने वाला कोई नहीं है और ना ही हमारे लिए वहाँ कोई असासे रखे गए हैं। इसलिए चारों नाचार हमें यहीं रहना है। अगर यहीं रहकर ज़िंदगी बसर करनी है और अपनी व अपने बच्चों की खुशी गमी इसी धरती से वाबस्ता है, तो फिर हमें खुश दिली और साबित कदमी के साथ इस पाक सरजमीन की खुशहाली के लिए अपना तन मन धन लगाना होगा। हमें अंधी सियासी व मजहबी तकलीद छोड़कर हर इशू पर सच को सच समझकर अपनाना होगा और झूठ को झूठ जानकर जुटलाना होगा। हमें अपनी गर्दनों से अंधी सियासी गुलामी के पटे उतारना होंगे। हमें बहसीत पाकिस्तानी अपना और वतन का भला व मुस्तकबिल खुद तलाश करना होगा। जी नाज़रीन, माजी करीब की तारीख पर नज़र डालें तो हमारे सामने है कि इराक़, लीबिया, शाम हमारी आंखों के सामने तबाह किए गए। इन ममालिक में यहूद व हनूद ने पहले सियासी व मुआशी अफरा तफरी पैदा की और उसके बाद फ़ौज में तकसीम व दरार पैदा करके चंद हफ्तों में अच्छी भली चलती मुमलकतों को तबाह व बर्बाद कर दिया। हम पाकिस्तानी भी आम इंसान हैं। हम कोई मफूकुल फितरत लोग ना हैं कि जिनकी मदद के लिए कोई खलाई मखलूक आएगी। हम सबको भी अपनी वतन और अपने आज़ादी की खुद हिफाजत करना होगी। हमारे यहाँ भी हर आने वाले दिन के साथ सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ता जा रहा है, जबकि हम मुआशी तबाही व दिवालियापन के किनारे पर खड़े हैं। सिर्फ पाक फ़ौज का एक मुनज़्ज़म अदारा है जिसके दम से और खुदा ताला की नुसरत से हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। लेकिन अब यह महसूस हो रहा है कि दुश्मन ने पाक फ़ौज के अदारे पर उसके अंदर और बाहर से हमले करने शुरू कर दिए हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो वाक़यात आए रोज़ सुनने और देखने को मिल रहे हैं, बदकिस्मती से इन वाक़यात के बायस फ़ौज और अवामुन्नास में दूरियां बढ़ती महसूस हो रही हैं। और इससे भी बड़ी बदकिस्मती ये है कि सिविल व मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से इस तमाम सूरत हाल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तमाम सिविलियन लीडरशिप को अपनी अपनी सियासी पार्टी और हुकूमत बचाने की फ़िक्र है, जबकि मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से भी कोई खातरखा वफाकी इज्तिमाई अप्रोच या कावश होती नज़र नहीं आ रही, जबकि अवामी शिकायत और शकूक व शुबहात बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन, सिर्फ 50 साल कबल हम तो बहैसियत कौम इस तरह के हालात और उनके नताइज भुगत चुके हैं, लेकिन हम में से कोई भी इन नताइज और हालात से सबक हासिल करने को तैयार नहीं है। अरसा दराज से जो इस्टेब्लिशमेंट हर सियासी मामले में टांग अड़ाती चली आ रही है, आज इस कदर दुगरगूं सियासी व मुआशी सूरत हाल में यकमुश्त एक जानब खड़ी होने का झूठा या सच्चा दावा करके आने वाली तबाह हाली से ख़ुद को बरियो ज़िम्मा करार नहीं दे सकती। हम में से कोई शहरी भी ये यकीन करने को तैयार ना है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर नेक नीयती और मुसम्मम इरादे से तमाम सियासी कुव्वतों को किसी फ़ैसला कुन डायरेक्शन पर लाने की कोशिश करे तो कोई भी सियासी कुव्वत इससे रूगर्दानी की मुतहम्मल हो सकती है। लिहाजा हम तमाम सियासी कुव्वतों को एक टेबल पर लाने के लिए, आइंदा के लिए रास्ता और मंजिल का तयन करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट पर ज़ोर देंगे कि वो अपना मुस्बत किरदार अदा करते हुए तमाम सियासी कुव्वतों को एक टेबल पर लाएं और उन्हें
ہر حال میں کسی نہ کسی متفقہ ڈائریکشن اور سمت کا تعین کرنے پر زور دیں۔ یہ ہم تمام شہریوں کا اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ ہے، جبکہ سویلین لیڈرشپ سے بھی یہ درخواست اور مطالبہ ہے کہ ہر حال میں وطن عزیز کی سلامتی، معیشت کی بحالی کے لیے ایک ٹیبل پر آ کر وطن عزیز اور 22 کروڑ عوام الناس کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے جمہوری و آئینی طریقہ کار کے مطابق اپنے منزل کا تعین کریں اور وطن عزیز کو خوشحالی کے راہ پر بحال کریں۔ ناظرین، ہم سب کی اور اس وطن عزیز کی سلامتی کی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔